नमस्कार दोस्तों। ये सूजस बुलेटिन है, ठीक 24 नवंबर। लेकिन इसमें अपन जो परीक्षा की दृष्टि से और जो करंट की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट तथ्य व फैक्ट है उन्हीं को देखेंगे, न कि जो सरकार की जो प्रशंसा होती है या फिर जो सरकार, भाई ये जो है सरकारी है तो इसमें सरकार को की छवि सुधारने का भी वो होता है। तो जैसे कि ये जो है, जिसने भी ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग वह सरकार के अधीन ही तो है, तो वह इसमें सरकार की ही जो चीज़ है उन्हीं को ही बताने की कोशिश करता है। लेकिन अपन को इन सब से हटके और इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को देखेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में और करंट की दृष्टि से वो क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, ये है कहने का मतलब। क्योंकि इससे तो बहुत कुछ है, तो बहुत कुछों को न देख के जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को देखेंगे। ठीक, ये है भाई साहब श्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, है ना। कथन है इनका, ये देखते हैं क्या है। आज मुख्यमंत्री आवास पर राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का श्रवण कर उनका अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस ओजस्वी संस्करण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने हेतु जन जन की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। ये काम का है अपने लिए, है ना। पीएम सूर्य मुक्त बिजली योजना, इससे हर एक अक्षर हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है इसकी। चल देखते हैं। 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल को कम करो या जीरो करने का लक्ष्य। ये बताइए, पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना क्या है, या फिर पीएम घर सूर्य मुक्ति बिजली योजना है, उससे कौन सा कथन सत्य है। ये बताइए, कितने रुपए की सब्सिडी दी जाती है पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना में। 78,000 की, 75,000 की, 77,000 की, 90,000 की। 78। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को ऐतिहासिक पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का शुभारंभ किया। किसका किया? पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना कब से शुरू की गई है? 15 फरवरी 2024 को। 15 फरवरी 2024 को। बताइए, 15 फरवरी 2024 को कौन सी योजना की शुरुआत की गई? किस योजना की शुरुआत की गई? पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, या फिर पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना की शुरुआत की गई थी 15। या तो ये तारीख पे टंटा घाल देगा, या फिर फरवरी का टंटा घाल देगा, यानी कि समस्या उत्पन्न कर देगा। या तो 13, 14, 15 इस प्रकार से देगा, या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च से देगा। ठीक है ना, ये बात है। या फिर ये चॉइस की भी दे देगा। तो हर चीज़ सही और सटीक याद होना ज़रूरी है ना। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024। इस योजना को उद्देश्य घरों में मुफ्त बिजली मुहैया करवा कर, और देखो सुन मेरी बात, ये जो सोजस है ना, इसको हल्के में मत लेना। क्योंकि सीईटी में जितने भी करंट आए थे ना, उससे सारे क्वेश्चन इससे आए थे, सारे के सारे क्वेश्चन। अब पढ़ना नहीं पढ़ना वो सब आपके ऊपर है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ का 15-20 मिनट निकाल दो, काफ़ी है। राजस्थान करंट क्लियर है, ये है कहने का मतलब। आगे चलते हैं, है ना। इस योजना को उद्देश्य घरों में मुफ्त बिजली मुहैया करवाकर भारत के ऊर्जा परिदृश्य में पूरी तरह बदलाव लाना है। केंद्र सरकार द्वारा देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लोगों को उनके घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित करने की लागत का 40% तक पर्याप्त सब्सिडी प्रदान की जाती है। यानी कि 40% सरकार देगी, कहने का मतलब ये है की जाती है। इस योजना का लक्ष्य देश के 1 करोड़ लोगों के घरों में रूफ टॉप सोलर पैनल लगाकर, अब वो ये दे देगा। बताइए, रूफ टॉप सोलर पैनल किस योजना से संबंधित है? कितने घरों घरों पर? 1 करोड़ लगाकर उन्हें बिजली बिल के खर्चों को कम या बिल्कुल जीरो कर देना है। सरकार को भी बिजली की लागत में सालाना 75,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। इस योजना में अधिकतम 3 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र पर 38,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। तो यह का मतलब तो यह हो, जैसे कि 78,000 की तो सरकार अनुदान दे रही है ना, तो 2 लाख का पड़ेगा कहीं? नहीं नहीं, 2 लाख तो ज़्यादा है यार अनुदान। औसत मासिक बिजली खपत यूनिट, छत पर सौर संयंत्र लगाने की क्षमता, अनुदान राशि 0 से 150
और 1 से 2 किलोवाट। अनुदान राशि है 102 किलोवाट पर 30,000 से 60,000 और 150 से 300 यूनिट पर, है ना, 203 किलोवाट। 2 से लेके 3 किलोवाट 60,000 से 78, 300 से 3 किलोवाट 78,000। ठीक, दोबारा देख। अनुदान 0 से 150 102 किलोवाट, है ना, 30,000 से 60,000 और 150 से 300 2 से 3 किलोवाट 60,000 से 78,000, 300 से अधिक 3 किलोवाट से अधिक 78,000। जब क्वेश्चन किस प्रकार से देगा वो ये बताइए। जो 2 से लेके 3 किलोवाट का जो सौर संयंत्र लगाया जाएगा उस पर कितनी अनुदान की राशि यानी सब्सिडी दी जाएगी? 60 से 78 और 1 से 2 किलोवाट पर 30,000 से 60, जब 30,000 से 60 और 60 से 78 और 3 किलोवाट से अधिक, इसके मामले में आगे कुछ नहीं है ना। 0 से 150, 150 से 300, 300 से अधिक। वैसे इसको पढ़ चुके हैं पहले, पोस्टर वगैरह में आ चुकी है। इस वजह से हमारा लक्ष्य राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं अन्य राज्यों की बिजली मांग को पूरा करने में सक्षम बनाना है। हमारा लक्ष्य राजस्थान को एक एनर्जी सरप्लस राज्य बनाना है जो न केवल प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों की मांगों को पूरा करने में भी सक्षम हो। श्री भजन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री। योजना के फायदे। घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। रूफटॉप सोलर के लिए बैंकों से सस्ती ब्याज दर पर लोन मिलेगा। उपभोग से ज़्यादा बिजली उत्पादन करने पर निर्धारित दर से भुगतान मिलेगा। अधिक आय कम बिजली बिल और रोजगार के अवसर। अधिक आय कम बिजली बिल और रोजगार के अवसर। राजस्थान 16,000 से अधिक घरों पर सोलर। राजस्थान में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगातार बड़ी संख्या में घरों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में 12 नवंबर तक 16,572 घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। इनमें जयपुर विद्युत वितरण निगम में 6,217, अजमेर डिस्कॉम में 5,479, जोधपुर डिस्कॉम में 4,876। पुराना ही डाटा है ना, 1-2 महीना पुराना है। रूफटॉप सोलर 12 नवंबर की बात है ना, पुराना नहीं है। रूफटॉप सोलर कनेक्शन देने के काम को त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इससे लोड बढ़ाने, मीटर टेस्टिंग, साइट वेरिफिकेशन जैसे कामों के लिए आवेदक को कार्यालय जाने और अलग अलग फाइल लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जयपुर विद्युत वितरण निगम ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसमें क्लियर नहीं बता रखा है कि भाई कितने का पड़ेगा। जैसे कि अगर 102 किलोवाट को लगाएं तो भाई ये कितने का पड़ेगा, इसमें सरकार कितना देगी और हमको कितना लगाना होगा, क्या क्या स्कीम है, किस प्रकार से भुगतान करना होता है, वगैरह वगैरह। योजना के फायदे, है ना, 16,000 से अधिक। सबसे ज़्यादा कहाँ लगाए गए हैं? ये लगाए गए हैं जयपुर में, जयपुर के बाद में अजमेर में, अजमेर के बाद में जोधपुर में। ठीक है ना। 0 से 150 पर 102 किलोवाट और 30,000 से 60,000 की, 150 से 300 2 से 3 किलोवाट 60,000 से 78, 300 से अधिक 3 किलोवाट से अधिक 78,000। कितना अनुदान है? 78,000। आगे चलते हैं। किसानों को निर्धारित समय पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। अधिकारियों को निर्देश, जले हुए ट्रांसफार्मर को कम से कम समय में बदला जाए। कम से कम समय में। ऊर्जा राज्य मंत्री का झालावाड़ एवं बारां दौरा। ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर ने रविवार को खंडिया पावर हाउस में विद्युत विभाग तथा परवन बृहद सिंचाई परियोजना के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की। बैठक में श्री नागर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में विद्युत तंत्र को मजबूत कर बिना किसी व्यवधान के किसानों एवं आमजनों को विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री के मंशानुरूप विद्युत विभाग सभी अधिकारियों एवं कर्मचारी तत्परता से कार्य करते हुए झालावाड़ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। एक मिनट। मुख्यमंत्री की मंशानुरूप विद्युत विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी तत्परता से कार्य करते हुए झालावाड़ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। इस दौरान श्री नागर ने किसानों को निर्धारित समय अनुसार 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति देने के निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के समय विशेष परिस्थितियों को छोड़कर शटडाउन नहीं किया जाए। ट्रैपिंग की स्थिति में अतिरिक्त समय में विद्युत आपूर्ति देकर पूर्ति की जाए। इस दौरान उन्होंने झालावाड़ में विद्युत विभाग की कार्य प्रणाली को बदलने के सख्त निर्देश देते हुए जले हुए एवं खराब ट्रांसफर को 24 से 72 घंटों में बदलने को कहा। साथ ही ट्रांसफर बदलने के लिए लिफ्टर के स्थान पर अन्य वैकल्पिक साधन ट्रैक्टर आदि का उपयोग प्रारंभ करें, जिससे कम समय में ज़्यादा ट्रांसफर बदले जा सके और लागत भी कम आए। सही है। इस दौरान उन्होंने परिवहन परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री नागर ने RDSS, PM कुसुम योजना, PM सूर्य घर योजना तथा अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर PM कुसुम योजना, PM सूर्य घर योजना तथा अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीकानेर जन सुनवाई 26 नवंबर को। आगे चलते हैं। मत्स्य उत्सव मनाया जा रहा है 25 से 27 नवंबर। 25, 26 और 27 नवंबर। बताइए मत्स्य उत्सव मनाया जा रहा है कहाँ? अलवर में। कब से कब? 25, 26, 27 नवंबर। और ये क्या है? परिवहन परियोजना के कार्य में तेजी लाए। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने शनिवार को मिनी सचिवालय सभागार में विद्युत विभाग तथा परिवहन बृहद सिंचाई परियोजना के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान श्री नागर ने रबी सीजन में किसानों को तय समय पर निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति पर गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। साथ ही परिवहन परियोजना के नहरों एवं पेयजल आपूर्ति से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। अब मंत्री भाई वो तो निर्देश का ही काम करेंगे, है ना? क्या है ये? 6 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए रबी फसल के लिए। मत्स्य उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? अलवर में। कब मनाया जा रहा है? 25 से 27 नवंबर। ऊर्जा मंत्री का नाम क्या है? श्री हीरालाल नागर। ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर। और ये बताइए अगर 3 किलोवाट से अधिक है तो कितनी अनुदान राशि देती है सरकार? 78,000 से अधिक। कितनी सब्सिडी देती है? 3 किलोवाट तक 78,000। और 2 से 3 60 से 78, 30 से 60, 60 से 78 और फिर 78, 1 से 2, 2 से 3 और 3 किलोवाट। फिर यही है ना? यही आएगा। तो इसमें से घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। 16,000 से अधिक घरों पर सोलर। 78,000, 60 से 78, 30 से 60, 102, 2 से 3, 3, 150, 100 से 150, 150 से 300, 300, है ना? याद रहना चाहिए। आएगा ये। कितनी % की सब्सिडी मिलती है? 40%। शुरुआत कब की गई थी? 15 फरवरी 2024। 15 फरवरी 2024 PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में ना। और तो कुछ है नहीं इसमें। ये तो है कि भाई सबसे ज़्यादा कहाँ हो चुके हैं? जयपुर विद्युत वितरण निगम में 6,217। और ऊर्जा मंत्री का नाम क्या है? श्री हीरालाल नागर। मत्स्य उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? अलवर में। कब से कब? 25, 26, 27 नवंबर। और कुछ
परवन परियोजना, कितने घंटे की लाइट देने की बात कही गई? 6 घंटे। और कुसुम योजना और पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा ली गई है। तो चलिए, है ना, 30 से 60, 60 से 78 और 78 से अधिक, 40% सब्सिडी, शुरुआत 15 फरवरी 2024। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।